क्या होता अगर आपके हाथ में एक दिया हो तो ना सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि जिंदगी भी बदल दे। वीर और रमेश ने एक पुरानी कहानी को सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट समझा, पर उस रात उन्होंने एक गलती की, एक टोने टोटके का दिया जिसे जलाना मतलब आत्मा को अपने पास बुलाना था। पर जब ये दिया बुझ जाता है तो उस आत्मा का इंतजार खत्म हो जाता है। रमेश और वीर ने समझा था कि ये बस एक खेल है, लेकिन कभी कभी खेल के नतीजे इतने खौफनाक होते हैं कि वो हमें अपने सपनों में भी जीने नहीं देते। क्या वीर और रमेश अपनी गलती से सीख पाएंगे या फिर ये दिया उनकी मौत की वजह बन जाएगा? डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी शुरू होती है वीर से। वीर एक छोटे से गांव में रहता था जहां पर जिंदगी नीम के पेड़ के ठंडे साए और कच्चे रास्तों की धूल से लिपटी रहती थी। गांव के लोग भले ही दिन में खेतों में खेती करते थे, पर रात आते ही चूल्हे की रोशनी में बैठ कहानियां सुनाकर अपनी थकान मिटा लेते थे। वीर भी ऐसे ही एक परिवार का हिस्सा था। उसके बचपन की हर रात दादी के पास बैठ पुरानी कहानियां सुनते सुनते ही गुजरती थी। कभी राजा रानी के अफसाने तो कभी चुड़ैलों के किस्से और कभी ऐसे टोटके जो सुनने में सिर्फ कहानी लगते थे, पर उनमें हमेशा एक गहरा काला सच छुपा होता था। एक ऐसी ही रात चूल्हे की बुझती आग और नीम के पेड़ से आती हल्की हवा के बीच दादी ने एक अजीब सी बात बताई। वो बोली कि आज मैं तुम्हें गांव का एक ऐसा किस्सा सुनाती हूं जो सुन के तुम्हें यकीन नहीं हो। अपने गांव के बड़ी चौक पर अगर कोई 4 दिए जलाता है तो एक दिया हमेशा बुझ जाता है, और उस दिए को जो फिर से जलाने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। दादी की आवाज में एक घबराहट थी, जैसे वो किसी पुराने किस्से को याद कर रही हो। वीर और उसका दोस्त रमेश, जो उस दिन बैठकर दादी की बातें सुन रहे थे, हंसी मजाक में इस बात को एक भूतिया जोक समझने लगे। रमेश ने कहा, अरे दादी आप भी ना, कौन मानता है आजकल ऐसे टोटकों को। दादी के चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस और उनकी आंखों की गहराई वीर के दिल में एक हल्का सा डर जरूर पैदा कर रही थी, जो वो किसी से कह नहीं सकता था। फिर एक रात वीर और रमेश ने शर्त लगाई कि वो दादी की सुनाई हुई कहानी को सच में करके देखेंगे। रात के 11:15 बजे दोनों अपने घर से निकल पड़े। गांव की गलियां उस वक्त बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर कहीं से सुनाई दे रही थी। गहरी काली रात थी, उस रात का चांद भी कहीं बादलों में छिपा हुआ था। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों बड़ी चौक पर पहुंच गए। वहां का मंजर अलग ही था। चौक के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था जो अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। पेड़ के चारों तरफ लोगों ने कई सारे डोरे बांध रखे थे और जमीन पर टूटी हुई मूर्तियां एक अजीब खामोशी को और भयानक बना रही थी। हल्की हवा चल रही थी जो पीपल की पत्तियों को खुशफुसाहट की तरह हिला रही थी, जैसे वो दोनों की बातें सुन रही। वीर एक पल के लिए रुका, ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही था। रमेश ने हंसी में कहा, अबे डर मत, बस दिए जलाने हैं और मैं शर्त जीत जाऊंगा। रमेश चौक के 4 कोने पर दिए रखने लगा। रमेश एक एक करके दिए जलाता गया। जब चारों दिए जल गए, दोनों 1 मिनट तक खामोशी से खड़े रहे। हर तरफ बस दिए के हल्के उजालों का एक पहरा था जो हवा के साथ हल्का सा हिल रहा था। पहले कुछ नहीं हुआ और दोनों मन ही मन में अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिया अचानक से बुझ गया। वीर हंसते हुए बोला, देखा दादी की कहानी गलत थी, ये बस हवा है।
उसके शब्दों में एक हल्का सा डर भी छुपा हुआ था। रमेश ने भी हंसी में उसे सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ यार, हवा ही है, चल दोबारा जलाते हैं। रमेश ने दिया दोबारा जलाने के लिए माचिस जलाई। ने दिया दोबारा जलाया, लेकिन तभी उसके कान के पास से एक हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई उसे कुछ बोल रहा हो। रमेश एक पल के लिए रुक गया, उसका मन घबरा गया। उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा के झोंके में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई वहां उन्हें देख रहा हो। रमेश ने धीरे से कहा, वीर, तूने कुछ सुना क्या? वीर हंसते हंसते बोला, अबे हवा है, चल घर चलते हैं। दादी को बोलना कि अगली बार कोई डरावनी कहानी सुनाए। वो दोनों वहां से चले गए, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे का अंधेरा जैसे अब भी उन्हें देख रहा था, उनके जाने के बाद भी। अगली सुबह से उन दोनों के साथ अजीब चीजों का होना शुरू हो गया। रमेश के कमरे में सुबह उठते ही उसे एक अजीब नजारा दिखा। कमरे के दरवाजे से बिस्तर तक मिट्टी में गीले पांव के निशान बने थे, जैसे कोई रात भर उसके पास आकर वापस चला गया हो। वो निशान छोटे लेकिन गहरे थे, जैसे किसी औरत के पांव के हों। रमेश ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, पर रमेश को कहीं ना कहीं यह एहसास होना शुरू हो गया था कि यह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। रात में उसके कमरे में एक और अजीब बात हुई। वो जैसे ही अपनी आंख बंद करता, उसे पायल की हल्की सी छन छन सुनाई देती। पहले रमेश ने सोचा कि यह उसकी इमेजिनेशन है, पर फिर वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, जैसे कोई कमरे में चक्कर काट रहा हो। एक रात जब वो आवाज उसके बिस्तर के पास तक आ गई, तो रमेश का पसीना छूट गया। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं रही थी। वीर के साथ भी अजीब हादसे होने लगे थे। एक सुबह जब वो बाथरूम में गया, तो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए उसने एक और चेहरा देखा, एक औरत का चेहरा, जिसके गाल पिचके हुए थे, आंखें बिल्कुल काली और बिखरे हुए बाल। वीर ने घबराकर पलक झपकाई और वो चेहरा वहां से गायब हो गया। रमेश के लिए हर रात एक नाइटमेयर बन गई थी। हर रात उसे एक आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। पहले उसने इस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन वो आवाज अब रोज सुनाई देने लगी थी। आवाज में एक अलग सी दहशत थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दोनों की हेल्थ भी खराब होने लगी। रमेश का चेहरा सूखता जा रहा था और वीर के हाथ पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस होती थी। दोनों ने कई डॉक्टर्स के चक्कर काटे, लेकिन किसी को उनकी बीमारी समझ ही नहीं आई। जो दवाइयां वो लेते, उनका कोई असर नहीं होता। सबसे अजीब बात थी दोनों की भूख। उन्हें एक अजीब सी भूख लगती थी, जैसे वो एक इंसान का नहीं बल्कि दो लोगों का खाना खा रहे हैं। जो भी उन्हें प्लेट में मिलता वो एक पल में खा जाते, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगता कि जैसे उनके अंदर कोई और इंसान भी भूखा है। वो हर दिन थोड़े और कमजोर होते जा रहे थे, जैसे उनकी जान धीरे धीरे उनसे निकल रही हो। ये अजीब घटनाएं उनका हिस्सा बन चुकी थी, जिसमें वीर और रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक गलती का अंजाम है, या उन्होंने किसी आत्मा को उनकी दुनिया में बुला लिया है। डर के मारे रमेश और वीर ने सोचा कि अब उन्हें दादी के पास जाना ही होगा। दोनों अपने चेहरे पर डर और घबराहट छुपाते हुए दादी के पास गए। दादी को उनका हाल देखकर समझ आ गया था कि कुछ बहुत अजीब हो रहा है। दादी ने उन दोनों को अपनी बैठक में बुलाया और दोनों को अपने पास बैठने को कहा। वीर ने सब कुछ दादी को बताया, वो टोटका, वो दिए का बुझ जाना और फिर जो होने लगा उसके बाद। रमेश ने भी अपनी कहानी बताई।
वो बोला कि दादी, हर रात हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई पास आ रहा हो। कभी पायल की आवाज, कभी वो चेहरा, और अब हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। दादी ने शांत और गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों ने जो दिया जलाया उससे एक आत्मा जाग चुकी है। एक ऐसी आत्मा जो चौक के पीपल से जुड़ी हुई है। वो कोई आम आत्मा नहीं है, वो एक पुरानी खूनी आत्मा है जो हर उस इंसान को अपना शिकार बना लेती है जो उसके रास्ते में आता है। दादी ने घबराहट से कहा, अब तुम दोनों को इस आत्मा को शांति देने के लिए अपनी गलती को समझना होगा, अपनी गलती को सुधारना होगा। तुम्हें उससे माफी मांगकर उसे शांति देनी होगी, वरना ये आत्मा तुम दोनों की जान भी ले सकती है। दादी की आंखों में वो डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने दोनों को सुबह के 4 बजे चौक वापस जाने को कहा। तुम दोनों को वहां जाना होगा और एक दिया वापस से जलाना होगा, लेकिन सिर्फ एक काम करना जो मैं तुम्हें बता रही हूं। दादी ने आगे बताया कि जब तुम दिया जला लो तो माफी मांगना, लेकिन ध्यान रखना जब तुम दिया जलाओ वहां मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। उनकी आंखों में जो डर था वो देख वीर और रमेश दोनों सहम चुके थे। वो आगे बोली, अगर तुमने वहां मुड़कर देखा तो तुम दोनों की जिंदगी कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हें बस दिया जलाकर वहां से वापस आना होगा। वीर और रमेश दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे, जैसे उनके मन में कई सारे सवाल अपना घर बना रहे थे। लेकिन दादी की बात उनके कानों में गूंज रही थी। एक अजीब सी खौफ भरी शांति थी उनके बीच में, और दोनों ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो वापस लौट पाएंगे? सुबह के 4 बजे थे और वीर और रमेश अपनी जान के खातिर चौक पर पहुंचते हैं। रात का अंधेरा अभी तक उनके ऊपर था और हवा के हल्की सी झोंके उनके चेहरे पर लग रहे थे। पूरा गांव अभी सो रहा था। वहीं पुराना पीपल का पेड़, जो कभी उनके लिए बस एक सिंपल सा पेड़ था, आज उन्हें अपने डर से घिरा हुआ लग रहा था। रमेश ने दिया जला दिया जैसे दादी ने बताया था, और उसने धीरे धीरे माफी मांगना शुरू की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसी वक्त कुछ और भी महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तभी उन्हें पीपल के पेड़ के पीछे कुछ दिखाई दिया। पहले तो वीर ने सोचा कि वो बस पेड़ की परछाई है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, उन्हें एक औरत की परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आए जा रही थी। वीर के दिल में डर बढ़ता जा रहा था, पर दादी की बात याद करके उसने अपने आप को संभाला और आगे देखने की कोशिश की। रमेश ने भी कुछ ऐसा ही देखा, लेकिन उसने अपनी नजर वहां से हटाने की कोशिश ही नहीं की और पीपल के पेड़ को एकटक देखता रहा। और फिर अचानक रमेश का चेहरा काला हो गया। वो धीरे धीरे अपनी जगह पे फ्रीज हो गया। रमेश की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई थी और उसका चेहरा एक अनजाने भय से भर गया था। वीर ने उसका हाथ खींचकर वहां से भागना चाहा। वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो वहां से चला गया। अगले दिन सुबह गांव के लोग पुराने कुएं के पास जाते हैं और वहां रमेश की लाश मिलती है। रमेश का चेहरा अब भी अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर काला और ठंडा पड़ चुका था। वीर की आंखों में एक गिल्ट और खौफ था। दादी ने घबराहट भरी आवाज में कहा, वो कोई आम आत्मा नहीं थी। वो पीपल के पेड़ के नीचे
मर चुकी एक औरत की आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेती। तुम दोनों ने टोटका तोड़ने से पहले मेरी बात सुनी थी और तुम्हें बचने का मौका भी मिला, पर रमेश ने गलती कर दी। उसने जो किया उसका अंजाम ऐसा ही होना था। उसने उस भटकती आत्मा को जिंदा किया। रमेश की जान उसने खींच ली। दादी की बात सुनकर उसने अपने आप को संभाला। उसे लगा जैसे कुछ उसके अंदर बदल गया हो। जिंदगी के सफर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा आपको अपने साथ रखती हैं, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। उस रात का डर कभी भी उसके दिल से निकल नहीं पाया। हर रात जब वो अपने कमरे में सोने जाता तो वो सोचता कि क्या वो कभी पूरी तरह से नॉर्मल हो पाएगा। उस रात की याद, वो टोटका और रमेश की मौत हर रात उसे एक नाइटमेयर बनके सताती थी। क्या ये सब उसके लिए एक सबक था या फिर कुछ और? क्या आपने कभी किसी टोटके को बस मजाक समझकर इग्नोर किया है? शायद आपको लगता हो कि ये बस पुरानी कहानियां हैं जो वक्त के साथ बेकार हो गई, पर अगर आप ध्यान से देखें तो हर कहानी के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी बात आए, एक पल के लिए रुकें, सोचें कहीं उसके पीछे कोई भटकता साया तो नहीं जो अपने बीते हुए दर्द का बदला ले रहा हो। कुछ चीजें हमेशा समझ नहीं आती, पर जब तक वो आपके सामने ना हो तब तक उनका सच समझना मुश्किल होता है। तो आगे से अपनी आंखों को और ज़्यादा खोल कर रखें। कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी पास होती हैं कि आप उन्हें देखकर भी उन्हें देख नहीं पाते। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो आप उसे मुझे DM कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। हमारे चैनल को Spotify पे रेट ज़रूर करें और अगर आप ये कहानी YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे एक और हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद।